अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं मौजूद हूँ पेशावर के मवेशी मंडी में, जहाँ पर हर तरफ ही रौनक। खूबसूरत गाय, किसी का चाल ज़बरदस्त तो किसी का वज़न ज़्यादा, और किसी की कीमत को देखकर लोग हैरान। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं और शहरियों से और ख़रीदारों से भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, मवेशी मंडी में एक खूबसूरत गाय मौजूद है जिनका नाम है राजा। तो इनके मालिक से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कीमत के हवाले से पूछते हैं, और इनसे पूछते हैं कि एक काता क्या है। तो अच्छा जी, अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम जी मोहम्मद इरफान अवान है। ये फार्म हमारा है। ये हमारे पास एक बैल है जिसका नाम है राजा। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये अबलक नस्ल का है, खूबसूरत जानवर है। इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 5 लाख रुपए। अच्छा जी, 5 लाख। इसको क्या खिलाते हो आप? इसको जी हम कुतरा खिलाते हैं, भूस खिलाते हैं, बूरा खिलाते हैं, आलू खिलाते हैं। ये आलू बहुत शौक से खाता है। आलू शौक से खाते हैं। आलू बहुत शौक से खाता है ये। और ये इतना खूबसूरत है, आपने ये नाम ये आपके अपने छोटा बड़ा किया कि नहीं? ये जी तकरीबन हमारे पास इसे हो गए हैं 3 मन। ये हमने ख़रीदा था मुल्तान से, तो इसकी खूबसूरती की वजह से हम इसे लेके आए पेशावर। अभी ये हमारे फार्म की ज़ीनत है। इसे हम जी इंशाल्लाह सेल नहीं करेंगे, ईद पे खुद कुर्बान करेंगे। अच्छा, आप खुद कुर्बान ये करेंगे? हम खुद कुर्बान करेंगे इसे। ये खाइश खूबसूरत है इस वजह से? ये खूबसूरती की वजह से जी। खूबसूरती की वजह से? जी हाँ, इसका वजन नहीं है लेकिन खूबसूरती की वजह से हम इसे खुद कुर्बान करेंगे। अच्छा जी, बेचने को मन नहीं कर रहा। बेचने को मन नहीं करता। अच्छा, ये बताइए कि ये अपने फार्म में पला है कि नहीं, गाँव में कहीं पर? ये जी गांव में पला हुआ है, मुल्तान से हमने ख़रीदा इसे 3 मन पहले। फिर पेशावर लेके आए हम इसे, और पेशावर में हमने इसे सेल के लिए लेके नहीं आए। जी, ये खूबसूरत से हम खुद लेके आए कि हम इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। जी। ये कौन-सा नस्ल है, ज़रा नाज़रीन को इसे बताइए? अबलक नस्ल कहते हैं। ये अबलक नस्ल का जानवर है अबलग नस्ल। जी। इसके अलावा आपके पास कौन-कौन से जानवर मौजूद हैं यहाँ पे? हमारे पास चोइसानी है, यहाँ पे साहिवाली है हमारे पास, यहाँ पर हमारा चीना है हमारे पास, मुख्तलिफ नस्ल हमारे पास है। अब देखें हमारे पास ये है जी, ये वाइट कलर का है जानवर है। आप उसको दिखा सकते हैं तो दिखा दें। जी, जी। ये भी काफ़ी खूबसूरत जानवर है। जी। इसके पास हमारे पास चीना है, ब्लैक चीना है हमारे पास। देखें साहिवाल का नस्ल का है, वो है। बैल है हमारे पास, मुख्तलिफ नस्लों के जानवर कितने हैं। प्राइस से लेकर कितने तक आपके पास मौजूद है गाय? हमारे पास जी 3.5 से लेके 5.5 लाख तक। साढ़े यहाँ 3 पे से साढ़े 5 लाख। 5.5 लाख तक हमारे और पास जानवर। कीमत के हवाले से बताइए तो आज इस साल कीमत क्या चल रही है मंडी की? मंडी से जब हमने ख़रीदी थी तो काफ़ी कीमत ऊपर थी। आजकल अफ़गानिस्तान का रास्ता बंद है, इससे जो मंडी है वो दिन ब दिन नीचे आ रही है, अप डाउन हो रही है। तो ख़रीद फ़रोख्त भी बहुत कम है, इस वजह से हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये बताइए कि ईद का ऐलान होते ही लोग शहरी जो है ना वो मंडी की तरफ रुख करते हैं। तो क्या कहते हैं आप, खरीदार आते हैं कि नहीं गर्मी की वजह से, या गर्मी की वजह से गाय को कोई मसला मसाले होते हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ पे लोग आते हैं ख़रीदार के, लेकिन अब वो इतने प्राइस होती है ना उसकी, वो ख़ुद परेशान हो जाते हैं। अब जो ये जानवर जो था पहले, 1 साल पहले जो 2 ढाई लाख रुपए का था, अभी वो जो है तो 4 लाख रुपए का है। महंगाई की वजह से ना, तो अभी फ़रोख्त जो है वो कम हो गई है। ये बताइए कि मिनिमम क्या प्राइस होगी और मैक्सिमम कितने प्राइस तक मौजूद है गाय मंडी में? मंडी में मुख्तलिफ प्राइस है। मंडी में 2 लाख से लेके 30 लाख तक जानवर मौजूद है। ये हमारी 3 ब्रांचें हैं। ये हमारी पहली ब्रांच है, दूसरी ब्रांच हमारी गुलबहार में है, इसी तरह में तीसरी ब्रांच हमारी बुखारी में है। जी, हम इस वक्त 3 ब्रांचें हमारे पास हैं। जी, आप हमारी ये पहली ब्रांच का भी विज़िट कर लें, दूसरी ब्रांच का विज़िट कर लें, तीसरी ब्रांच का विज़िट कर लें। जी, हमारे पास भारी बैल भी हैं जी, और कमज़ोर बैल भी हैं हमारे जी। पास। और मंडी में आपका कोई ब्रांच है कि नहीं मंडी के अंदर? मंडी के अंदर भी हमारी ब्रांच है। जी, जी। हाँ, वहाँ पे भी हमने एक ब्रांच छोटी सी खोली हुई है। टोटल आपके पास कितने बैल हो गए टोटल तकरीबन? तकरीबन हमारे पास 200 प्लस हैं 200 प्लस। जी। और बस सारे जो है ना 2 लाख से ऊपर है। सब 2 लाख से ऊपर हैं। अच्छा, और मुख्तलिफ नस्ल के मौजूद है? मुख्तलिफ नस्ल के हमारे पास मौजूद हैं। जी, जी। जी हाँ। और खरीदार क्या कहते हैं, खरीदार आते हैं कि नहीं? खरीदार आते हैं लेकिन वो उनकी क़ुव्वत मुआवज़त से निकल चुके हैं जी, जानवर। कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, कोई आते हैं ऐसे मंडी में घूम जाते हैं। वो यही सोच रहे हैं कि जो यहाँ पे रेट जो है वो गिर रहे हैं। तो ये बात सही है जी, उनके रेट गिर रहे हैं। अभी हमने जो ली थी, जिस खरीद पे हमने ली थी वो खरीद भी नहीं कर रहे जानवर। जी। ये बताइए कि पिछले साल की कीमत देख रहे तो इस साल की कीमत क्या चल रही है? कोई फ़र्क है कि नहीं? बहुत फ़र्क है जी। अगर पिछले साल 2 लाख का जानवर था तो इस बार 3.5 लाख रुपए का वो जानवर है। अच्छा जी। मैक्सिमम जो आप कहते हैं तो 1.5 लाख रुपए का इसमें आया हुआ है फ़र्क। 1.5 लाख रुपए फ़र्क 1.5 है। लाख रुपए का फ़र्क आया हुआ है फी अच्छा, जानवर में। ये किस वजह से? महँगाई की वजह से? एक तरफ तो बॉर्डर बंद है, उसकी वजह से तो काफ़ी वो हो गया ना कि कीमतें कंट्रोल हो गई, और दूसरी तरफ महँगाई है, तो क्या वजह है कि कीमतें बढ़ गई है? कीमतें से बढ़ गई। देखिए पेट्रोल की प्राइस आप देख लें कहाँ से कहाँ चली गई है। तो ये जानवर है ना, ये देखिए पंजाब से आते हैं तो लाज़मी बात है, पहले इसका रेंट आता था 10,000 रुपये, अब इसका रेंट आ रहा है 30,000 रुपये।
तो बात किधर से किधर चली गई है। अभी जब आप सोच कर लें कि अभी जो सब्ज़ी है या कुतरा है या बुरा है, ये भी पंजाब से आता है, उसकी प्राइस भी बढ़ गई है। इस वजह से तो जानवर की प्राइस जो चढ़ गई है। जी जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। तो हमने व्यापारी से बात कर ली, वो कहता है कि मेरे पास 200 प्लस बैल मौजूद है और इनमें सारे जो है ना 2 लाख से ऊपर है। अगर आप देखें तो मंडी के हालात ख़रीदो फरोख्त भी इतना नहीं है और कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इस बार की कीमत पिछले साल से बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो हुकूमत कहते हैं कि महंगाई बहुत, एक तरफ महंगाई बहुत ज़्यादा है तो दूसरी तरफ बॉर्डर भी बंद है, तो इस वजह से भी कीमतें कंट्रोल होती है, लेकिन महंगाई की वजह से कीमतें फिर से ज़्यादा हो गई है। तो चलिए हम ख़रीदार से बात करते हैं, शहरी से बात करते हैं, तो हमारे साथ ही रहेगा। बिल्कुल, हमने व्यापारी से बात कर ली, अब करते हैं ख़रीदार से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ आए हैं। अच्छा जी, अपना नाम बताइए जी। जी, मेरा नाम एहसन रियाज है। अच्छा, एहसन रियाज से बताइए, यहाँ पर आए हो, कोई जानवर पसंद आए कि नहीं? पसंद तो आ रहे हैं, देख भी रहे हैं। अब कोशिश यही होगी कि मिल जाए, इधर से अच्छा सा दाना मिल जाए कुर्बानी के लिए। सुन्नत इब्राहिमी है, अदा करनी है, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अल्लाह हर किसी को तौफ़ीक अता करे कि वो इस कुर्बानी को अता करे। अच्छा, ये बताइए कि कितने बजट में आप लेना चाहते हैं अपने लिए जानवर? तकरीबन यही कोई 2.5 से 3 लाख तक देख रहे हैं कि वो अच्छा सा जानवर मिल जाए। जी। आजकल मंडी में प्राइस क्या चल रही है? प्राइस तो आजकल के हिसाब से देखें तो मुनासिब है, लेकिन हमारे लिए अभी ज़रा से हाई है। अच्छा, हाई है थोड़ा सा। एक तरफ वो अफगानिस्तान का बॉर्डर भी बंद है, तो उसकी वजह से कोई रिलीफ मिला है कि नहीं? नहीं, रिलीफ तो नहीं मिल रहा। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि ट्रांसपोर्ट की वजह से रेट और भी ज़्यादा महंगे हैं। मतलब पहले जो गाड़ी किराया ले रही थी 2 लाख रुपए, आज वो इस दौर में डीजल की वजह से तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए ले रही है। तो रेट में इतना फ़र्क नहीं पड़ा। कितने दिन से आप यहाँ आते हैं मंडी और अपने लिए जानवर देखते हैं? तकरीबन हो गए हैं 5 से 6 दिन हो गए हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं। कोई मुख्तलिफ अभी मुख्तलिफ तक कोई पसंद आई कि नहीं? पसंद तो आ रहे हैं, लेकिन वो बात वही आती है कि पैसों के लिहाज से देखते हैं तो फिर वो कीमत ऊपर है, इस वजह से हम वापस चले जाते हैं। आज कोई पसंद आई कि नहीं कीमत की वजह से, कि नहीं देखते हैं सिर्फ? नहीं, अभी देख रहे हैं, अभी आए हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा मिल जाए तो इंशाल्लाह खरीदारी कर लेंगे। दोस्तों के साथ आए कि नहीं, फैमिली मेंबर्स? नहीं, फिलहाल तो अकेला में भी आ रहे हैं, दोस्त भी आ रहे हैं, वो भी आएंगे, चक्कर लगाएंगे, देखेंगे उनको क्या कुछ पसंद आता है तो फिर उसके बाद बात करेंगे। सारे दोस्त एक साथ आते हैं, वो एक साथ लेते हैं कहीं? इसी तरह ही है, जहाँ भी जाते हैं हम सब इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे घूमते हैं, बैठते हैं, रात को खाना इकट्ठे खाते हैं। हमारे दोस्तों की यही रूटीन है। अच्छा, यही रूटीन है। यही रूटीन है। अच्छा, ये बताइए कि मंडी में कितने से लेकर कितने तक मौजूद है जानवर? तकरीबन इस टाइम पे हमारे इधर इस मंडी में तकरीबन 3 से लेकर 5 से 6 लाख रुपए का जानवर मौजूद है अभी तक। 5 से 6 लाख? जी हाँ। और अगर जानवर के हिसाब से देखें तो कीमत बराबर है कि नहीं, ज्यादा है? नहीं, इस कीमत के लिहाज से तो ठीक है। महंगाई भी है हर तरफ, यही है कि मेरी बात वही फिर दोबारा आ जाती है कि डीजल और पेट्रोल की वजह से किराए इतने ज़्यादा हैं कि व्यापारियों को भी गुनाह नहीं है, वो भी हक पर है, लेकिन इंसान को अपनी वो वसत के मुताबिक देखना पड़ता है। और जब आप गए खरीदते हैं पिछले साल, इसकी परवरिश किसने की थी, इसकी खिदमत कौन करता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही करता हूँ। आप खुद ही करते हैं? जी हाँ। क्या काम करते हो उससे? मैं बेसिकली हूँ लेडीज टेलर हूँ। अच्छा जी, टेलर होते, फिर तो आप बहुत बिजी हो गए हो। नहीं, इन दिनों में हमारे पास इतना काम नहीं, तो शादियों का सीजन हो तो फिर हमारे पास काम होता है। इन दिनों हम तो रिलैक्स होते हैं, कोई रिलैक्स होते हैं? जी हाँ, बस बिल्कुल। जानवर की खिदमत में लगे होते हैं? जी बिल्कुल, और यही से मौज मस्ती। यही बस अपने शुगल मेला लगाया हुआ है, लगते तो हैं। इसलिए अपने लिए एक जबरदस्त मस्त जानवर ढूंढते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, और देखिए। कुर्बानी खुद करते हैं कि नहीं, कैसे ही लेते हो? नहीं, हमारे अपने कज़न है, वो खुद कसाई भी हैं, वो काम भी करते हैं। हमारी कुर्बानी वो खुद ही हम अपने घर में जो हमने हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सब मिल के ये काम करते हैं। छोटी ईद की खुशी जो है ना वो ईद के दिन शुरू होती है, लेकिन बड़ी ईद की खुशी जो है ना वो 10 दिन पहले शुरू होती है। बिल्कुल इसी तरह ही है जी, क्योंकि कुर्बानी का जो मज़ा है तो वो 10 दिन पहले का ही है। अपने लिए मवेशी देखो, उसको अपने पास रखो, पालो पोसो, अपने हाथों से उसको खाना खिलाओ, असल मज़ा तो इसी चीज़ का है। और जिस पर कुर्बानी हो जाए उसके बाद उसके गोश्त के साथ लुत्फ़ दो, खाना खाओ, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टीज करो, यही मज़ा है बड़ी ईद का। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। बिल्कुल, शहरी खरीदारों का भी यही कहना है कि मंडी में कीमत जो है ना वो जानवर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आजकल महंगाई के दौर है और बॉर्डर भी बंद है, बॉर्डर की वजह से थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से कीमत भी काफ़ी बढ़ गई है। तो नाजरीन, हमारे साथ दूसरा खरीदार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फ़ाइज़ है। मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। इधर लाहौरी साइड लाहौरी गेट में रहता हूँ मैं।
तो और कुछ आप यहाँ आए हैं, हमने मंडी देखना चाह रहे थे तो मैंने कहा चले आपको इंटरव्यू भी दे दे, आपने इनवाइट किया, आपको बहुत शुक्रिया। कोई जानवर पसंद आए कि नहीं आपको? जी बहुत से जानवर पसंद आए, पर ज़्यादातर जानवरों के रेट जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ब्लेंड चल रहा है, उधर बताते हैं 2,50,000, 2,60,000, 2,30,000 इस तरह बताते हैं। जब आप मौके पर जाते हैं तो फिर वो रेट नहीं होते, वो प्राइजेस नहीं होते। अच्छा, जानवर के हिसाब से प्राइस ठीक है कि नहीं, ज्यादा है? जानवर के हिसाब से प्राइसेस थोड़े हाई हैं, पर फिर भी आप थोड़ा नेगोशिएट कर लेते हैं आपके साथ। आप अगर उनको कन्विंस करें और साइड पर ले जाएं, बातचीत करें तो बात बन जाती है। अगर हम देखें पिछले साल की कीमत देख ले तो इस साल की कीमत में क्या फर्क है? बस महंगाई का दौर भी है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ जो जानवरों के रेट हैं उनमें भी थोड़ा इजाफा हुआ है। तो उस हिसाब से तो मार्केट ठीक ही चल रही है, जिस तरह मार्केट में हमारा जो महंगाई का हिसाब है उस हिसाब से रेट सही है। पर आप फिर भी उनके साथ थोड़ा बहुत कर लें तो वो गुजारा कर लेते हैं। और सुना है आजकल बॉर्डर वगैरह बंद हो गए हैं ईरान वगैरह के, ये अफगानिस्तान के, ईरान के, तो कहते हैं कि माल इंशाल्लाह ईद के करीब बहुत ज़्यादा नीचे आएगी प्राइसेस। जी, ये बताइए कि कितने दिन से आप मंडी आते हैं, और ये बताइए कि कभी तक कोई जानवर पसंद आए कि नहीं? तकरीबन हम ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ हो गए हैं कि हम आ रहे हैं। तकरीबन डेली हम रात को आते हैं, चक्कर लगाते हैं। दिन का टाइम तो बहुत गर्मी होती है, तो जिस वजह से व्यापारी वगैरह भी सही बात नहीं करते, तो रात के टाइम ही ज़्यादातर चक्कर लगा है। बहुत से देखे हैं जानवर, देखे हैं, अच्छे भी हैं, पसंद भी लगे हैं, पसंद भी हुए हैं हमें, अच्छे भी लगे हैं जानवर, पर वो ज़्यादातर रेट्स हाई की वजह से वो ले नहीं पा रहे थे। कल रिसेंटली हमने भी विज़िट किया तो हमने एक जानवर पसंद किया, जो हमारी उनके साथ बात हो गई है। उनकी डिमांड 5.5-6 लाख रुपए थी, पर हमें मिला है तकरीबन 390 का हो गया हमारे लिए। जी। तो हमने अभी इंशाल्लाह मंडी से अभी जाएंगे तो घर लेकर जाएंगे। अच्छा, पसंद किया है? पसंद किया हुआ है, बात हो रही है, कज़न वगैरह पीछे खड़े हैं। कितने बजट में लिए? तकरीबन 390 का हुआ है। उन्होंने डिमांड जो की थी वो 5.5 लाख रुपए की अच्छा, 390 का। जी, 390 का। फिर मुबारक, आपने जानने लिए जानवर खरीद लिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसका खिदमत कौन करेगा वहाँ पर परवरिश? इसका खिदमत हम खुद ही करते हैं, बस शौक है हमारा, इसलिए हम थोड़ा पहले लेते हैं, ईद से 8-10 दिन, महीना पहले ले आते हैं। इस साल तो थोड़ा लेट हो गए थे, कुछ मसरूफियात थी, कुछ काम वगैरह थे, और कुछ भाई वगैरह भी नहीं है फ़िलहाल, जगह पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से हमने थोड़ा लेट किया। पर फिर भी 10 दिन बाकी है, तो इंशाल्लाह खिदमत करेंगे, सवाब कमाएंगे। और क्या काम करते हो आप? मैं बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम करता हूँ। फैब्रिक वेंटिश फैब्रिक की कंपनी है हमारा, कपड़े का काम है अपना, और हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड भी स्टार होल्डिंग के नाम से हमारा स्माइल एडवर्टाइज़र के हम ये स्किन्स वगैरह लगाते हैं। ये सोशल मीडिया के एड्स वगैरह नहीं होते, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर भी होते हैं, पर हम फिजिकल भी एड चलाते हैं। पैनाफ्लेक्स के जो काम होते हैं ये फिर करते तो हैं। आपको जानवर के लिए टाइम मिलता है कि नहीं, आप निकालते हैं? टाइम निकालना पड़ता है, बस कोशिश करनी पड़ती है, शौक है तो इंशाल्लाह हर साल करते हैं। इस साल भी इंशाल्लाह अल्लाह हमें दोबारा इससे शौक करने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह जिंदा रहे तो करेंगे और करते रहेंगे। जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि मंडी में कीमत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम जानवर की बात कर ले तो जानवर के हिसाब से इस साल जो कीमत है ना वो बिल्कुल मुनासिब है। अगर एक तरफ देखें तो बॉर्डर भी बंद है। तो नाजरीन, आपने सुना और देख भी लिया, हमने व्यापारियों से भी बात कर ली और शहरियों से भी बात कर ली, खरीदारों से भी बात कर ली। उनसे पूछा कि आजकल के कीमत क्या चल रहे, मंडी के हालात कैसे, तो उन्होंने बताया, आपने सुना। तो इसी तरह मज़ीद प्रोग्राम के लिए हमारे साथ रहेगा।